नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो पूरी जंग चल रही है उसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री यह बन गई है कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं है। नेतन्याहू के जिंदा रहने को लेकर पूरे इंटरनेट पर सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच कल नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो एक कॉफी हाउस में कॉफी पीने का वीडियो था, 1 मिनट का वीडियो था। आप सबने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा यह शक बढ़ गया कि यह वीडियो एआई का है कि नहीं है। यहां तक कि शुरुआत में ग्रोक ने भी उसको डीप फेक वीडियो कह दिया। ग्रोक यानी आप जानते हैं ट्विटर पर जो फैक्ट चेकर होता है, ट्विटर का जो एआई है। अब बहुत सारी बातें इस वीडियो में हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। अब कई लोगों ने कहा कि कोविड के टाइम का मास्क लगाया है। चलिए मान लीजिए कि वो सुरक्षा कर्मी रहे हों, वो हिफाजत के लिए हो नेतन्याहू के, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क लगाया। वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन नेतन्याहू की जो कॉफी थी, वो कॉफी वो उठाता है तो भी नहीं हिलती है, होठ पे लगाता है, पीता है, सिर्फ होठ से छुला के नहीं रखता है, पीता है, क्योंकि उसके होठ पर कॉफी का निशान लग जाता है, कॉफी के झाग का निशान लग जाता है। लेकिन कॉफी का जो सरफेस है वो बिल्कुल ऐसा का वैसा ही रहता है जैसा पीने से पहले था। पीने के पहले उसके ऊपर जो निशान बना हुआ था, आजकल जो झाग आती है उससे कॉफी के ऊपर जो निशान बन जाता है, वो निशान जैसा बना हुआ था वैसा ही पीने के बाद भी रहा। और वीडियो के आखिर में जब वो जेब में हाथ डालता है, उस समय के वीडियो को स्लो करके देखें तो ऐसा लगता है कि जेब अपने आप पहले वाली पोजीशन में आ गई। एआई के ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी बातें लिखी। यहां तक कि जो लड़की उनको ट्रीट कर रही थी या ग्रीट कर रही थी, उसकी आंखों और पलकों को लेकर लिखा गया कि जितनी गोल उसकी आंखें हो गई हैं और पलकें जिस पोजीशन में आ गई हैं, वो पोजीशन भी एआई में नॉर्मल है, आम जिंदगी में नॉर्मल नहीं है। जिस तरह से उसने कप पकड़ा हुआ है उसको लेकर भी सवाल हुआ कि ऐसे कप कैसे पकड़ा जा सकता है। यहां तक सवाल उठे कि वो तो लेफ्ट हैंडर है, फिर राइट हैंड से कॉफी कैसे पी रहा है। अब देखिए, मैं तो यहां पर एआई का कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ तो लग रही है। हालांकि यह गड़बड़ सामने आने के बाद जब शोर मचा तो जिस कॉफी हाउस में वो गया हुआ था उसने कुछ तस्वीरें जारी की। लेकिन सवाल वही है कि अगर एआई से ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है तो फिर तस्वीरें कैसे नहीं बनाई जा सकती हैं। लोगों ने तो अपनी बिल्कुल वैसी ही एआई वीडियो बनाकर डाल दी जिसमें वो कॉफी हाउस में जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सारा कुछ दिख रहा है। एआई और डीप फेक के जमाने में क्या क्या हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं है। दरअसल यह सवाल पूछा जाना क्यों शुरू हुआ, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं जिससे यह समझ में आता है कि शक की सुइयां क्यों उधर घूम रही हैं। इजराइल की डिफेंस कमेटी की मीटिंग होती है। जंग के समय डिफेंस कमेटी की मीटिंग कितनी जरूरी है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन इस मीटिंग में गैंट्स दिखाई देता है जो उनका रक्षा मंत्री है। नेतन्याहू इस मीटिंग में दिखाई नहीं देता है और इस मीटिंग में बेन ग्वेर भी दिखाई नहीं देता है, जो इस तरह की मीटिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बेन ग्वेर का मामला यह भी है कि हर रमजान पर वो तमाशे करता हुआ पाया जाता था, कभी अलग सा मस्जिद पर, कभी कहीं और। इस बार रमजान पर वो दिखाई नहीं दिया। पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया है और ना ही नेतन्याहू दिखाई दिए हैं इस कॉफी वाले वीडियो के पहले। तो सवाल यह उठा कि डिफेंस कमेटी की मीटिंग में नेतन्याहू क्यों नहीं गया। उसके बाद नेतन्याहू का एक वीडियो आया और वो वीडियो तो सबने कह दिया कि वो एआई से बना हुआ डीप फेक वीडियो था। जिसके बाद ये कॉफी हाउस वाला जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में कॉफी हाउस वाला वीडियो आया है। इसके अलावा भी कई सारे सवाल उठे हैं। जैसे आप देखिए कि नेतन्याहू का बेटा है यावर नेतन्याहू, जबरदस्त ट्वीट करता है, दिन में 30-30, 40-40 ट्वीट करता है। पिछले 1 हफ्ते से उसके ट्विटर पर एक भी ट्वीट नहीं आया है। इसके अलावा एक और घटना हुई जिससे सवाल उठने शुरू हुए। स्कॉट बेसेंट जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में
वो बड़े आराम से बात कर रहे थे, अचानक एक बंदा आता है और कहता है कि ट्रंप आपसे मिलना चाहते हैं। यह 4-5 दिन पुरानी बात है। वो ट्रंप से मिलने जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर उसी इंटरव्यू वाले टेबल पे बैठते हैं, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल भड़बड़ाई हुई है, चेहरा उतरा हुआ है, हवाइयां उड़ रही हैं, जिससे यह पता चलता है कि ट्रंप ने उनको कोई बुरी खबर दी है। लोगों ने कहा कि यह खबर नेतन्याहू की मौत की हो सकती है। हम नहीं जानते, हम यहां बैठे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वाकई नेतन्याहू के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए, इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सोशल मीडिया का जहां तक सवाल है, आप ग्रोक के पास जाएंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे तो उनकी लिमिटेशन है। वो उन्हीं अखबारों को चेक करेंगे, आईडीएफ की रिपोर्ट को चेक करेंगे, जो अखबार तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक इजराइल ऑफिशियली कोई घोषणा ना कर दे। तो वो हमेशा कहेंगे कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, नेतन्याहू जिंदा है। तो उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो खबरें उसमें दी गई हैं, अखबारों वगैरह में जो खबरें छपी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में, राइटर्स में, जेरूसलम पोस्ट में, टाइम्स ऑफ इजराइल में, या आईडीएफ की रिपोर्ट या इजराइल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर ही वो भरोसा करता है। चेक करना हो तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। आप उससे पूछिए कि बताइए मेरा जन्म कहां हुआ था, अपना नाम देके पूछिए कि मेरा जन्म कहां हुआ था। वो केवल ऑनलाइन अगर कहीं आपके जन्म की जगह है दी हुई, आपने कोई वेबसाइट बनाई है या कहीं ऑनलाइन आपके जन्म की जगह है, आपके ट्विटर प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे, तभी वो दे पाएगा। अगर ऑनलाइन आपके जन्म की जगह नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। तो ये जितने एआई हैं, सबकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन जहां कुछ है वही देख सकते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज देख सकते हैं, और कहीं पर वो नहीं देख सकते। तो उन पर हम भरोसा कर नहीं सकते हैं। जो वीडियोस आ रहे हैं, चेक करने पर भरोसा हो नहीं रहा है कि वो एआई है या रियल है। जो इजराइल के पक्ष वाले हैं वो दावा कर रहे हैं रियल है, जो इजराइल के मुखालिफ हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये रियल नहीं है, ये एआई है। सोशल मीडिया पर चेक करने पर या एआई पर चेक करने पर तरह तरह के अलग अलग के रिजल्ट आ रहे हैं। अब वो जो पॉकेट वाला है, जो स्लो करने पर दिख रहा है, जिसमें नेतन्याहू अपनी जेब में हाथ डाल रहा है, और हाथ जब डाल रहा है उस समय जेब थोड़ी सी अजीबो गरीब हो जाती है और थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसी ऑटोमेटिक जेब मैंने आज तक तो नहीं देखी। अगर जेब में मैंने हाथ डाला है तो मैं जब तक जेब में हाथ डाला रहूंगा, कोट वैसा ही बना रहेगा। जब जेब से निकालूंगा तब जो जेब है वो ऊपर आएगी। ऐसा कैसे होगा कि आप जेब में हाथ डालेंगे और अपने आप ये कोट उठ के यहां आ जाए? आज तक तो मैंने नहीं देखा। बहुत सारी जैकेट मैंने भी पहनी है, लेकिन हो सकता है नेतन्याहू साहब की कोई स्पेशल जैकेट हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले कोविड के टाइम में वो गए थे और उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। मैं नहीं जानता, लेकिन ये सवाल तो है, और सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई का जो कफन दफन किया गया, उस समय 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ट्रंप आज कह रहा है कि वो भीड़ नहीं थी, बेकार की बात है, झूठ है, वो तो एआई से बनाया गया था। अब तो ये बेवकूफाना बात है। अगर एआई से बनाया गया होता तो उस दिन जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, पता नहीं कितने लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया होता और उसको एआई बता दिया होता, जैसे नेतन्याहू के कॉफी गेट की बात हो रही है। इसके अलावा भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मुस्तफा अली खामनेई जो है वो रशिया में है। कुवैत के एक अखबार ने कहा है कि वो रशिया में। अमेरिका और इजराइल में दावे हो रहे हैं कि वो अपने बाप के साथ ही मारे जा चुके हैं और वो जिंदा ही नहीं है, उनको बस लीडर बना दिया गया है। कहां से क्या सच है ये तो पता नहीं कब निकल के आएगा, लेकिन नेतन्याहू और बेन गुवेर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे बेस तो बहुत है। वैसे लारिजानी साहब ने एक बहुत मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जिंदा है या मर गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग तो चलती रहेगी। और नेतन्याहू की जान की कीमत हमारे लिए, जो बच्चियां मिनाब में स्कूल में मारी गई हैं उसमें से एक बच्ची के एक बाल से भी कम है। तो अब जाहिर है ईरान अपने तरीके से बयान देगा। आईआरजीसी का यह भी बयान आया कि नेतन्याहू जहां भी होगा ढूंढ के हम उसको मार देंगे। दरअसल यह साइकोलॉजिकल वार का पूरा मामला है। इजराइल इस बात को इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि अगर चलती जंग के बीच में नेतन्याहू वाकई मारा गया है तो यह इजराइल की बहुत बड़ी मोरल हार है, जो अपने इंटेलिजेंस को लेके, अपने एयर डिफेंस को लेकर हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। अभी तक आप पूछो तो यही कहा जाता है कि भक्त से किसी बात करो तो कहता है कि ईरान को हम कैसे मजबूत मान लें जब उसके लीडर को पहले ही दिन मार दिया गया। अरे भाई, उसके लीडर अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे।
वो भी किसी बंकर में चले गए होते, वो भी रशिया निकल गए होते, तो इजराइल कभी नहीं मार पाता। लेकिन वो शायद चाहते थे इस जंग में शहीद होना। उनको मालूम था कि उनकी शहादत से पूरे मुल्क में एक मैसेज जाएगा और पूरा मुल्क एक होकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। जबकि जानकारी थी, धमकियां दी जा रही थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा जा सकता है, लेकिन इन धमकियों के बावजूद उन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक साइको वार तो जीता ही उस दिन ट्रंप ने और इजराइल ने। दुनिया में यह मैसेज तो गया ही कि ईरान के लीडर को मार दिया गया। यह अलग बात है कि बाद में दुनिया को पता चला कि जिस एसिमेट्रिक वार के सहारे ईरान है, उसमें किसी एक लीडर के जाने या रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और पिछले 2 हफ्तों से ईरान ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन अगर नेतन्याहू की मौत की खबर आती है तो यह इजराइल के लिए जरूर तोड़ने वाली होगी, क्योंकि नेतन्याहू तो लगातार बंकरों में ही छिपा हुआ है। अगर बंकरों में नहीं छिपा होता, मान लें जिंदा है, और अगर बंकरों में नहीं छिपा होता तो अपनी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं आता? पिछली बार जब 12 रोजा जंग हुई थी तो कई बार वो दिखा था, जो खंडहर थे उसमें कई बार जाता हुआ दिखा था जहां पर हमला हुआ था। इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दिया है। दिखाई दिया तो सीधे कॉफी हाउस में, वो भी तेल अवीव से काफी दूर जेरूशलम में एक कॉफी हाउस है, वहां पर वो दिखाई दिया। और वो भी असली है कि नकली हम नहीं जानते। तो ये वाला मामला बड़ा मजेदार हो गया। एक किस्सा आपको सुना दूं। एरियल शेरोन करके एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। कहा जाता है कि 8 साल तक वो वेजिटेशन वाले स्टेट में रहा, यानी कि कोमा जैसे स्टेट में रहा, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, और 8 साल बाद उसकी मौत की घोषणा की गई। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि मर तो वो तभी गया था, किन्हीं वजहों से 8 साल तक उसकी मौत को छुपाया गया और 8 साल बाद दुनिया के सामने उसकी मौत लाई गई। इजराइल कुछ भी कर सकता है, हम नहीं जानते नेतन्याहू जिंदा है कि मर गया। लेकिन कल वाला वीडियो देखने के बाद शक तो हो ही रहा है कि ऐसी खाली सुनसान जगह पर वो क्यों गया। अगर जाना ही था उसको तो जहां पर तोड़ फोड़ हुई है वहां पर वो जाता और लोगों के बीच में खड़ा होकर लोगों को ताकत देता, जैसा कि 12 रोजा जंग के दौरान उसने किया था। जिस तरह से तेल अवीव से दूर एक कॉफी हाउस में वो गया, ये वीडियो बनाया गया और इस वीडियो में तमाम सारे पेच नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है या तो नेतन्याहू जा चुका है, और अगर है तो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है कि अपनी जनता के बीच जाने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है इन वीडियोस को देखने के बाद? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।